आइए साइंस पढ़ते हैं। चैप्टर 18। आज बात करेंगे डीलिंग विद द वेस्ट। क्या होता है वेस्ट कैन बी जो है, वेस्ट कई टाइप के होते हैं पता है आपको, बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो वेस्ट जो होता है ब्रोकन डाउन हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैन्योर में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये मैन्योर में कौन सा वेस्ट कन्वर्ट हो सकता है, तो आंसर होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर। दूसरी बात आपको जानना चाहिए कि जो कंपोस्टिंग है, कंपोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर। कंपोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, फ्राम कहाँ से कन्वर्ट होगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से। तो पूरा कंप्लीट आपको पता हो जाना कि composting is the process of formation of manure from biodegradable waste। अब थोड़ा सा बात कर लीजिए कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या क्या होते हैं। तो हम बताएंगे कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं लाइक मेटल्स, पॉलीथीन बैग्स, ग्लास, सिरेमिक, प्लास्टिक, ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो इनकी क्या खास बात होती है कि दीज कैन बी रिसाइकल्ड। तो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उससे हम मैन्योर बना लेंगे, कंपोस्टिंग हो जाएगा, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनकी रिसाइकलिंग हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं कि हजार्डस वेस्ट कहाँ से जनरेट होता है। तो हजार्डस मतलब जो होता है डेंजरस वेस्ट जनरेटिंग फ्रॉम दी इंडस्ट्रीज़ है, हॉस्पिटल है, एग्रीकल्चर केमिकल्स है। तो अब हम इसकी मैनेजमेंट करते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है कलेक्शन के लिए, सॉर्टिंग के लिए, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट कैन बी डिस्पोज थ्रू ओपन डैम्पिंग हो सकता है, लैंड फिल्स हो सकता है, या कंपोस्टिंग हो सकता है। सॉलिड वेस्ट का क्या क्या कर सकते हैं आप, डंपिंग, लैंड फिल्स एंड कंपोस्टिंग। अच्छा, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। वर्मी कंपोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट बाय यूजिंग अर्थवॉर्म्स। जो केंचुए से जो हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं उसको हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रूल्स बनाना चाहिए, शुड मेक रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रोवाइड बेटर इन्वायरमेंट, क्लीन वाटर एंड नीट सराउंडिंग्स। तो अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि वेस्ट होता क्या है। तो वेस्ट इज एनीथिंग विच इज नो मोर यूज्ड। कोई भी चीज जिसका हम आगे यूज नहीं कर सकते वो वेस्ट होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इस थ्रोन अवे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग बनाना खाते हैं तो उसका छिलका फेंक देते हैं, तो थ्रू अवे द पील इन डस्टबिन बिकॉज इट इज अ वेस्ट। उसी तरीके से आफ्टर ईटिंग कैंडी वी थ्रो अवे इट्स रैपर। तो बनाना पील एंड कैंडी रैपर वे आर प्रोटेक्टिंग द फूड आइटम्स, बट वंस दे वे ईटन, जब अगर आप इसको एक बार खा लेते हो तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि जो बनाना का छिलका है उसको बनाना पील बोल देंगे इंग्लिश में, और कैंडी का रैपर जो है एक बार खा लिए तो बाकी वेस्ट बचा, तो उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो एनीथिंग विच इज नो मोर यूज एंड इज थ्रोन अवे इज नोन एज वेस्ट। अब आगे बात करते हैं कि वेस्ट जनरेशन। ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन एक्टिविटी जनरेट्स वेस्ट। जो भी हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं जनरेट क्या करते हैं, वेस्ट। जैसे हम लोग सांस भी लेते हैं तो वेस्ट निकालते हैं, क्या, CO2। तो एवरी ह्यूमन एक्टिविटी जनरेट्स वेस्ट। द फूड
जो हम लोग फूड खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं क्या, वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा, वही जो सुबह निकाल आते हैं यूरिन। तो ये सब क्या है, वेस्ट। खाना खाओगे, पचाओगे तो वेस्ट निकालोगे। तो ईच हाउस होल्ड जनरेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट एवरी डे इन द किचन, बाथरूम, etc. Lots of wastes are also formed in school, factories, field, etc. एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ें कि एट द एंड ऑफ द डे ओपन द गार्बेज बिन इन योर किचन एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स you see there, such as fruits, vegetable peels, spoiled vegetables, food wrappers, waste papers, polythene pouches of milk and oil, Tetra packs of juices, plastic bottles, empty can, etc. There are lots of waste in your kitchen dustbin. Similarly, list up the items from the dustbin of your room, your classroom, and the dustbin of the playground. Note the differences in the waste of different places. तो आपको पता चलेगा कि इतनी सारे हम लोग एक्टिविटीज़ में वेस्ट ही वेस्ट जनरेट करते रहते हैं दिन भर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट। जितने वेस्ट आप जनरेट कर रहे हैं उसका क्लासीफाई कर दीजिए, बना दीजिए लिस्ट वगैरह। तो लिस्ट वेस्ट जो है कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस है। इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो वेस्ट जनरेट होता है वो ह्यूमन के हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। जैसे नॉन टॉक्सिक है, टॉक्सिक है, पैथोजेनिक वेस्ट। डिकेइंग नेचर ऑफ वेस्ट में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हैं वो डिकेइंग नेचर ऑफ वेस्ट। नाउ सोर्स ऑफ जनरेशन क्या क्या है, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, कम्युनिटी वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज स्लज। तो इतनी सारी वेस्ट के क्लासिफिकेशन हो गए हैं। तो आगे देखिए फिजिकल स्टेट ऑफ वेस्ट क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस वेस्ट होते हैं। तीनों फॉर्म के वेस्ट हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉन टॉक्सिक वेस्ट के बारे में बात करें तो जो नॉन टॉक्सिक वेस्ट होते हैं वो इज हार्मलेस, मतलब वो नुकसान नहीं करने वाले। तो नॉन टॉक्सिक वेस्ट इज हार्मलेस टू ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर इन्वायरमेंट। मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक वेस्ट इज नॉन टॉक्सिक। तो जो डोमेस्टिक वेस्ट हैं वो नॉन टॉक्सिक में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, टॉक्सिक या हजार्डस वेस्ट क्या होते हैं। आर हार्मफुल। जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। और क्या करते हैं हार्मफुल में, क्रिएट सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। दे स्पॉइल द एनवायरमेंट आल्सो। इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट and electronic waste are usually toxic. So these are the examples of toxic या hazardous dangerous waste. Industrial waste, biomedical and electronic waste are usually toxic. They pollute air, water and soil. पैथोजेनिक वेस्ट में क्या आते हैं, देखिए जो हॉस्पिटल वेस्ट्स हैं वो पैथोजेनिक वेस्ट में आते हैं। तो पैथोजेनिक वेस्ट contains disease causing micro
organisms. Hospital waste usually contain infectious microorganisms. Now next is biodegradable and non-biodegradable wastes. तो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं वो किचन डस्टबिन से निकलते हैं. मीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है? बैक्टीरिया एंड फंगी इनटू सिंपलर कंपाउंड. ऑन डिकम्पोजिशन this waste produces compost, which is used as manure for crops. The process of converting waste into compost is called composting. तो फिर से ध्यान से सुनिए. The process of converting waste into compost is called composting. तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या क्या है. बनाना पील है, ऑनियन पील है, वेरियस पील्स आर दी इन दिस पिक्चर. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड peels of fruits and vegetables, paper, old cloths, pieces of wood, fallen leaves, rotten fruits, dead plants, animal excreta, and decaying animals. These wastes are recycled in nature. Non-biodegradable waste is not decomposed by microorganisms. It accumulates and pollutes the surroundings. Non-biodegradable waste includes chemical waste, detergents, paints, varnishes, and the most problematic polythene bags. So these are the examples of non-biodegradable waste. Includes chemical wastes, detergents, paints, varnishes, and the most problematic polythene bags. Metals and metallic compounds, glass, mercury, lead, tin, etc. are also non-biodegradable waste. In this picture you can see the non-biodegradable waste. It is clear in the picture कि प्लास्टिक, मेटल्स, टिन, लेड etc. अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं. बायोडिग्रेडेबल में एक बढ़िया सा शानदार सा चार्ट बनाया गया है और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में पहले बॉक्स में अगर आप ध्यान देंगे तो किचन वेस्ट में डैश करके लिख दिया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फार्म वेस्ट जिसको हम लोग एग्रीकल्चरल वेस्ट भी बोलते हैं उसमें क्या क्या आ जाएंगी? सूखी पत्तियां, ड्राई लीव्स, डिकेइंग फ्रूट्स एंड प्लांट्स. फिर एरो करके नीचे क्या लिखा है? कंज्यूम्ड बाय डोमेस्टिक एनिमल्स. इसको डोमेस्टिक एनिमल क्या करती? खा जाती हैं, कंज्यूम करती हैं. फिर खाने के बाद वो क्या करेंगी? एक्सक्रीटा एंड यूरिन. एनिमल एक्सक्रीटा एंड यूरिन हो गया. उसके बाद उसमें क्या होगा? डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं?
बैक्टीरिया एंड फंगी, एंड एनरिचेज द सॉइल। उससे क्या होगा, सॉइल फर्टाइल हो जाएगा, एनरिच हो जाएगा। और वो सॉइल फर्टाइल होके क्या करेगा, यूज्ड बाय प्लांट्स एज न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। तो ग्रोथ होके क्या करेंगे, फिर से तैयार हो जाएंगे क्या, फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। फिर एरो देखो ऊपर ले गया, उसको क्या करेगा, ह्यूमन खाएगा, फिर से वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पील को जनरेट करेगा। फिर ये साइकिल चलता रहेगा, सदियों से चला आ रहा है। तो ये है स्टेप्स इन द रिसाइकलिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये डायग्राम ध्यान से अगर आप देख लेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ दी रिसाइकलिंग स्टेप्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो उसमें क्या, किचन हो गया, फार्म वेस्ट हो गया, उसको कंज्यूम किया डोमेस्टिक ने एनिमल कंज्यूम करके क्या किया, एक्सक्रीटा यूरिन, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिम्पो कंपोज कर दिया, सॉइल हो गया एनरिच, और उसको एनरिच हो गया तो फिर से प्लांट प्रोड्यूस हो गया, और प्लांट प्रोड्यूस हो गया तो फ्रूट वेजिटेबल्स ह्यूमन बीइंग उसको कंज्यूम कर लिया, फिर से उसके वेस्ट जनरेट हो गया, और ये साइकिल लगातार सदियों से चलता चलता चला आ रहा है। तो ए प्लास्टिक बैग may take as long as 500 years to decay। सोचिए, जो प्लास्टिक बैग हम आज यूज करते हैं उसके सड़ने में 500 ईयर्स का टाइम लगेगा, जिसमें हम लोगों की 5-6 पीढ़ियां आके चली जाएगी, फिर भी वो सड़ेगा नहीं, डिके नहीं होगा। However, scientists are working for developing biodegradable plastic। अभी चल रहा है, रिसर्च चल रहा है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया जाए जो आसानी से डिके हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले टॉपिक का नाम पढ़ते हैं कि ये टॉपिक है डोमेस्टिक एंड कम्युनिटी वेस्ट। Waste generated by household activities is called domestic waste. It includes waste of fruit, food, vegetables, their peels, paper, plastic, rubber, glass pieces, garden litter, etc. And waste water from kitchens, bathrooms, and toilets. The solid waste from schools, offices, shops, streets, hospitals, playgrounds, public gardens, etc. for community waste। तो जहाँ पे पूरी कम्युनिटी रहती है वहाँ से जो वेस्ट जनरेट होगा वो कम्युनिटी वेस्ट होगा। कहाँ कहाँ रहती है कम्युनिटी, स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे, टीचर्स वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला। ऑफिसेस में बहुत सारे लोग हैं, शॉप्स में बहुत सारे शॉप्स हैं, स्ट्रीट्स में बहुत सारी दुकानें हैं, हॉस्पिटल्स, यहाँ पे भी कम्युनिटी रहती हैं, प्लेग्राउंड, पब्लिक गार्डन। तो वहाँ से जो वेस्ट जनरेट होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कम्युनिटी वेस्ट। द डोमेस्टिक एंड कम्युनिटी वेस्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो डोमेस्टिक और कम्युनिटी वेस्ट को और क्या बोल देंगे, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अच्छा, आगे क्वेश्चन भी दिया हुआ कि व्हाई इज सॉलिड वेस्ट कॉल्ड द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। बिकॉज सॉलिड वेस्ट इन अर्बन एरियाज इज मैनेज्ड बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज। अब कम्युनिटी वेस्ट में क्या क्या इंक्लूड है उसको बारे में पढ़ लेते हैं। तो कम्युनिटी वेस्ट includes garbage and rubbish. Garbage is the organic part of the waste. Garbage is the
organic part of the waste. It gets decomposed in a few days. It includes peels of fruits and vegetables, their pieces, leftover food, and garden litter. Rubbish includes paper, plastic, polythene bags, glass pieces, rubber, cloths, etc. These are the rubbish. So what is rubbish? Example of rubbish you must know. Rubbish includes paper, plastic, polythene bags, glass pieces, rubber and cloths, etc. Agricultural and industrial and commercial wastes. Waste generated in farm and livestock shelters is called agricultural waste. This includes animal dung, crop residue, and waste generated by fruits and vegetable processing. तो यहाँ हम लोग fill in the blanks की अगर बात करें तो वेस्ट इज हार्मलेस. हार्मलेस कौन होता है? जो नॉन टॉक्सिक होता है उसको हार्मलेस बोलते हैं. किचन वेस्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट है कि डोमेस्टिक वेस्ट है? तो किचन वेस्ट इज अ डोमेस्टिक वेस्ट. द वेस्ट विच इज हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड टॉक्सिक. जो हार्मफुल है वो होगा टॉक्सिक. प्लास्टिक इज बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल? तो प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्योर बाय microorganism is called composting is the right option.